हाँ, सो आज की पाठशाला में हम लोग सीखने वाले हैं एक रिस्पॉन्सिव और एक अनरिस्पॉन्सिव योयो के बारे में। तो चलिए पाठशाला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिव और अनरिस्पॉन्सिव होता क्या है। तो बेसिकली जो योयो एक टक में आपके हाथ में वापस ऊपर आ जाते हैं उसे हम लोग रिस्पॉन्सिव योयो कहते हैं। योयोइंग में सबसे पहले हम लोग रिस्पॉन्सिव योयो से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग अनरिस्पॉन्सिव योयो की, तो अनरिस्पॉन्सिव योयो एक ऐसा योयो होता है जो आपके कितने भी टक करने से ऊपर नहीं आता है। इसको ऊपर बुलाने के लिए हम लोग को एक ट्रिक करनी पड़ती है जिसका नाम है बाइंड। बाइंड से बेसिकली क्या होता है कि हम लोग एक स्ट्रिंग का एक थ्रेड इस अपने योयो के गैप में फीड करते हैं और योयो को ऊपर बुलाते हैं। अब बाइंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं अपने अनरिस्पॉन्सिव योयोइंग सीरीज में इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना जान लीजिए कि रिस्पॉन्सिव योयो वाले योयो होते हैं जो एक टक में ऊपर आ जाते हैं। अनरिस्पॉन्सिव योयो को ऊपर बुलाने के लिए आपको बाइंड की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कौन सा योयो रिस्पॉन्सिव है और कौन सा योयो अनरिस्पॉन्सिव। तो बेसिकली ऐसे तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि ये वाला क्राइटेरिया कि आपका एक टक पे ऊपर आ गया योयो, एक ये वाला क्राइटेरिया होता है। बहुत सारे रिस्पॉन्सिव योयो ज्यादातर प्लास्टिक होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे प्लास्टिक योयो रिस्पॉन्सिव ही हूँ, उसको हम लोग अनरिस्पॉन्सिव भी मॉड कर सकते हैं। बेसिकली एक रिस्पॉन्सिव और एक अनरिस्पॉन्सिव योयो में डिफरेंस होता है बियरिंग का। एक अनरिस्पॉन्सिव में एक सेंटर ट्रैक सी टाइप बेयरिंग होती है जो कि लॉन्ग स्पिनिंग होती है और वो ज़्यादा लंबी स्पिन करती है, जबकि एक रिस्पॉन्सिव योयो में स्लिम बेयरिंग होती है और वो कम देर के लिए स्लीप करता है। अब बात कर लेते हैं लूबिंग की। तो एक रिस्पॉन्सिव योयो में थिक लूब का इस्तेमाल किया जाता है और एक अनरिस्पॉन्सिव में थिन लूब का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हमारे योयो मेंटेनेंस वाले लेसन में आएगा, उसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसके लिए चिंता ना करें आप। फिर बात आ जाती है योयो के एक्सल की। अब क्योंकि स्लिम बियरिंग होती है, वो उसके नाम से ही आपको समझ में आ गया वो स्लिम होती है, इसलिए उसमें एक शॉर्ट एक्सल का इस्तेमाल होता है। अब जैसे कि ये योयो फॉर्मूला D1 है, ये योयो फॉर्मूला D1 को हम लोग रिस्पॉन्सिव सेटअप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक अनरिस्पॉन्सिव सेटअप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये योयो जब आप खरीदेंगे तो इसके अंदर आपको एक रिस्पॉन्सिव बेयरिंग मिलेगी और एक अनरिस्पॉन्सिव बेयरिंग मिलेगी। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक योयोज होते हैं जिनको मॉड करके आप अनरिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, जैसे कि मैजिक योयो क्रिस्टल, उसमें भी आपको एक रिस्पॉन्सिव और अनरिस्पॉन्सिव बेयरिंग मिलती है और कभी कभी उसके साथ आपको एक एक्सल भी मिलती है जिससे आप अपने एक्सल का साइज बढ़ा करके उसके अनरिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेमी रिस्पॉन्सिव योयो। अब बहुत सारी जगह आपने एक टर्म सुना होगा सेमी रिस्पॉन्सिव योयो। अब ये होता क्या है? बेसिकली एक सेमी रिस्पॉन्सिव योयो इस टाइप का योयो होता है जो आपने एक टक पे क्लियरली ऊपर नहीं आता है। अब जो सेमी रिस्पॉन्सिवनेस होती है वो एक अनरिस्पॉन्सिव योयो में भी डेवलप हो सकती है और एक रिस्पॉन्सिव योयो में भी डेवलप हो सकती है। तो बेसिकली सेमी रिस्पॉन्सिव योयो का ये सिस्टम होता है कि जो रिस्पॉन्सिव योयो होते हैं वो रिस्पॉन्सिव होते हैं और जो अनरिस्पॉन्सिव योयो होते हैं वो अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, मतलब ऊपर एक टक पे नहीं आते हैं। अब इसी के बीच में कहीं का सेमी रिस्पॉन्सिव योयो लाई करता है। अब मान लीजिए आपका योयो अनरिस्पॉन्सिव है, इसका मतलब वो एक टक पे ऊपर नहीं आता है, लेकिन आपने मान लीजिए उस योयो का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है और उसके या फिर उसकी बियरिंग में डस्ट चली गई है। तो बेसिकली क्या होता है, ज़्यादा इस्तेमाल करने पर वो लूप बियरिंग में होता है वो खत्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने मतलब आपने कभी मान लीजिए उसे 1-2 महीने इस्तेमाल कर लिया और उसके अंदर की लूप खत्म हो गई है तो वो बियरिंग ड्राई हो जाता है। इसी की वजह से वो जो अनरिस्पॉन्सिव योयो है वो बिना बाइंड के ऊपर आने लगता है। तो इसका मतलब उसके अंदर सेमी रिस्पॉन्सिव योयो की कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लग गई हैं। इसी तरीके से एक रिस्पॉन्सिव योयो जब आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे उसके अंदर का लूप ड्राई होने लगेगा तो वो धीरे धीरे एक टक पे क्लीनली ऊपर नहीं आता है और उसको बहुत बार टक करना पड़ता है तब जाके वो ऊपर आता है। इसका मतलब आपका रिस्पॉन्सिव योयो धीरे धीरे सेमी रिस्पॉन्सिव बनता जा रहा है। इसको सही करने के लिए बहुत बेसिक चीज होती है, अपने बेयरिंग को लूप करना होता है ताकि आपका अनरिस्पॉन्सिव योयो एक अनरिस्पॉन्सिव योयो की तरह बिहेव करे और एक रिस्पॉन्सिव योयो आपका रिस्पॉन्सिव योयो की तरह प्रॉपर्ली बिहेव करे। इसके बारे में मैं अपने योयो मेंटेनेंस की वीडियो में भी बात करने वाला हूं। जैसा कि आप जानते होंगे कि रिस्पॉन्सिव योयो में एक स्लिम बेयरिंग का इस्तेमाल होता है। अब जो स्लिम बेयरिंग होती है वो साइज में स्लिम होती है, इसका मतलब जो योयो का गैप है वो भी स्लिम होना चाहिए। अब ये पर्पस अचीव करने के लिए दो चीजें इस्तेमाल होती है, यानी तो अगर आप अपना योयो अनरिस्पॉन्सिव में मॉड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एक्सल की जरूरत पड़ेगी या फिर आपको स्पेसर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका एक ऐसा योयो है जो रिस्पॉन्सिव और अनरिस्पॉन्सिव दोनों में सेटअप किया जा सकता है तो आपके रिस्पॉन्सिव सेटअप में हो सकता है कि आपके योयो में स्पेसर्स लगे हों जिसकी वजह से योयो का गैप थिकन हो जाता है और उसके अंदर स्लिम बेयरिंग फिट हो सकती है, या फिर आपके पास एक एक्स्ट्रा एक्सल हो, आपका रिस्पॉन्सिव योयो में एक छोटी सी एक्सल लगी हो और जब आप उसको अनरिस्पॉन्सिव में मॉड करेंगे तो उसमें आप एक बड़ी बेयरिंग डालेंगे तो उसके लिए एक बड़ी एक्सल होगी। या फिर अगर आपके पास स्पेसर्स हैं तो अगर इसमें अगर स्पेसर्स लगे हैं तो आपको स्पेसर्स निकाल देने हैं और उसके अंदर एक बड़ी बेयरिंग लगानी है ताकि वो योयो की बेयरिंग
अच्छे से टाइटली फिट हो जाए इस योयो में। जैसे कि ये वो योयो फॉर्मूला D1 है, तो योयो फॉर्मूला D1 में आपको इसके साथ स्पेसर्स मिलते हैं। स्पेसर्स क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये होता है एक स्पेसर, ये स्पेसर जो है दोनों साइड लगा होता है ताकि वो योयो के जो एक्स्ट्रा गैप लेंथ है वो कंपलसेट कर दे, क्योंकि जो स्लिम बेयरिंग होती है वो काफ़ी स्लिम होती है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप की होती है, और अगर आपने अपनी सेंटर ट्रैक्सी टाइप बेयरिंग देखी होगी तो काफ़ी मोटी होती है। तो बेसिकली वो जो एक्स्ट्रा गैप लेंथ बच रही है पतली और मोटी बेयरिंग में, उसको कंपलसेट करने के लिए स्पेसर लगा होता है। अगर आपको इसको अनरिस्पॉन्सिव योयो में स्विच करना है तो आपको ये स्पेसर्स दोनों साइड से निकाल देने होंगे, बड़ी बेयरिंग यानी एक अनरिस्पॉन्सिव बेयरिंग इसमें डाल देनी होगी और इसे स्क्रू बैक कर देना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका एक्सेल स्ट्रिप होने के भी चांसेस होते हैं, मतलब आपके एक्सेल के जो ये स्क्रू में जो स्पोल्स बने मिसअलाइन भी हो सकते हैं। तो उससे आपको क्या कहते हैं, योयो टाइटली बंद नहीं होगा। तो यही था रिस्पॉन्सिव और अनरिस्पॉन्सिव योयो में डिफरेंस। होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि रिस्पॉन्सिव योयो और एक अनरिस्पॉन्सिव योयो क्या होते हैं। 1A योयोइंग में यही दो हिस्से होते हैं। अगर आपको पाठशाला में मज़ा आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप सब समझ गए अच्छी तरीके से, एक थम्स अप कमेंट कर देना, और गुरु दक्षिणा के नाम पे नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब को बटन होगा उसे दबा देना। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट पाठशाला के नेक्स्ट में, तब तक के लिए नमस्ते।